Nothing is going on record. No. Entire Nothing country is going on record. and Is Modi ji is supporting him. Nothing. आप अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी घूसखोरी पर, अडानी रिश्वतखोरी पर चर्चा हो, संभल में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सरकार चर्चा करे, मणिपुर पर सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरीके से तीसरे दिन भी इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही विपक्ष की तरफ से मांग की जाती है कि अडानी पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी संसद से निकलने की कोशिश करने लगती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सदन नहीं चला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब शीतकालीन सत्र शुरू नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जब सदन के अंदर पहुंचते हैं, जैसे ही अडानी का मामला आता है, सदन से उठकर भाग खड़े होते हैं। तो क्या पूरी तरीके से मोदी सरकार घबरा चुकी है? और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जांच अडानी पर शुरू हो गई, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें फंस जाएंगे। तो क्या यही डर है कि अगर अडानी का मामला खुलेगा तो और भी बहुत सारे मामले वहां पर खुल जाएंगे? आखिर किस बात का डर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि जिसकी वजह से अडानी का शब्द लेते ही पूरे सदन में हंगामा हो जा रहा है? विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आज क्या कुछ हुआ सदन में, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने शपथ लिया, उनके शपथ लेने के बाद ही पूरी तरीके से सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष कह रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। संसद तीसरा दिन, प्रियंका ने ली शपथ, लेकिन अडानी घूस कांड पर चर्चा नहीं होने दी। अडानी पर सबको सांप सूंघ गया है। संसद में चर्चा तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है। देखिए, आज तीसरा दिन था सदन का। प्रियंका गांधी वायनाड से जीत कर आई थी, तो उन्होंने शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद पूरी तरीके से विपक्ष ने मांग करी कि अडानी रिश्वतखोरी और अडानी घूस कांड पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में इस पर तैयार नहीं हुई। प्रियंका गांधी के शपथ के कुछ देर बाद ही दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर तक के लिए फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को सत्र की शुरुआत के बाद दोनों सदनों में बार बार स्थगन और विरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसद अडानी घूसकांड, संभल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। मोदी सरकार मणिपुर की तरह अडानी और संभल पर भी चर्चा नहीं होने देना चाहती। ये तीसरे दिन भी साफ हो गया है। लोकसभा में तो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं हो रही सरकार, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान पर चोट पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने 18 नोटिस जारी किए थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जगदीप धनखड़ ने पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। जब पहले दिन सदन की शुरुआत हुई थी, उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर अडानी मामले को उठाने की कोशिश करी, लेकिन जगदीप धनखड़ एक तरफ से ये कहते रहे कि ये तमाम चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। यानी कि अडानी पर बहस करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही अडानी का मामला विपक्ष की तरफ से लिया जाता है, तो सभापति की तरफ से कहा जाता है कि तमाम चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ किया है, वो देखने की बात है कि किस तरीके से जो नोटिस विपक्ष ने जारी किया था, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों द्वारा अमेरिका में
अडानी घूसकांड, संभल हिंसा और दिल्ली में अपराध की घटनाओं में विरोधियों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर प्रस्तुत 18 नोटिस खारिज कर दिए। इसके बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे और उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसदों ने जहां अडानी घूसकांड पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया था, वहीं पर सपा ने संभल हिंसा पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश के शहर में हिंसा का कारण बनने वाली घटनाओं की कोई भी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम संभल में हुई घटना पर चर्चा चाहते हैं, इसे लेकर हमारे कई सांसद ने स्पीकर को नोटिस जारी किया है। हम सदन में लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के अमानवीय व्यवहार के बारे में बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अडानी घूसकांड और रिश्वतखोरी के मामले में चर्चा के लिए नोटिस दिया और सपा के सांसदों ने जिस तरीके से संभल में जो घटना घटी है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं और जिस तरीके से पुलिस का वहां व्यवहार है साफ तौर पर उस पर बोलना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ जब विपक्ष कहता है कि आप चर्चा करिए तो उसके लिए वहां पर हंगामा किया जा रहा है। 3 दिन से संसद ठप पड़ी है। 2 ही काम हो पाया है, एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे सांसद ने शपथ ली और फिर जो वक्फ बोर्ड बिल आ रहा था उसकी समिति जो थी बनाई गई थी उसकी तारीख और आगे बढ़ा दी गई ताकि और भी उसमें काम किया जा सके। आप अंदाजा लगाइए कि अडानी का इतना बड़ा मामला हुआ, अमेरिका में जांच चल रही है और उस आरोप के बाद अडानी के कई प्रोजेक्ट विदेशों में कैंसिल हो चुके हैं। केनिया के राष्ट्रपति ने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से ऐलान किया कि जब आरोप लगा है तो जितनी भी डील अडानी की हुई थी हम उसको कैंसिल करते हैं, चाहे वो ऊर्जा का प्रोजेक्ट रहा हो या फिर एयरपोर्ट का मामला रहा हो जो अडानी को 30 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि यहां सवाल किया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केनिया के राष्ट्रपति की तरह सदन में खड़े होकर अडानी को जितने भी मामले दिए गए, जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं सब कैंसिल करेंगे? कितना गंभीर आरोप लगा है, कितने लाख करोड़ रुपए में डील दी जा रही थी। अब यहां पर सवाल यह होने लगा है कि जब विदेशों में गौतम अडानी करोड़ों में रिश्वत दे रहे हैं तो देश में क्या स्थिति होगी, जिस तरीके से यहां पर कोई भी जांच नहीं हो पा रही है। अब जिस तरीके से तमिलनाडु ने भी सख्त आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पहले हुई होगी तो उसकी जांच की जाएगी, और जिस तरीके से तेलंगाना ने 100 करोड़ रुपए का दान वापस किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों वाली सरकारें ऐसा कर सकती हैं? और जिस तरीके से सदन में मांग की जा रही है कि अडानी घूसकांड पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी और के ऊपर यह आरोप लगते तो अभी तक ईडी, सीबीआई और सेबी जैसे संस्थान और एजेंसी इन सनसनीखेज खुलासों की जांच करती, लेकिन अडानी की वजह से सबके हाथ पांव फूल गए हैं। संसद में चर्चा तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेने दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हर ओर से घिरे अडानी सिर्फ भारत में ही सेफ हैं, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी के चलते कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। जांच एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई हैं, वरना इन आरोपों के आधार पर तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप अडानी के मामले पर क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि विपक्ष कह रहा है कि अडानी के तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए, अडानी को गिरफ्तार किया जाए तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, लेकिन सरकार उस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से तीसरे दिन भी सदन नहीं चल पाया, अडानी और तमाम मामलों पर विपक्ष बहस चाहता है लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिर किन वजहों से सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है? अगर अडानी के ऊपर लगे तमाम आरोप झूठे हैं तो सरकार को बहस के लिए तैयार होना चाहिए, और जो सवाल विपक्ष कर रहा है सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।